वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम जाएंगे भागवत महापुराण सुनने। तो आपको भी सुनाऊंगा मैं। बोलिए भागवत भगवान की जय। और थोड़ा स्लो बोलो। कन्हैया सरकार की। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हमारे ठाकुर जी के चरणों में कोट सनमन। मंचासीन शास्त्री कमलेश जी महाराज, हमारे आर्गन पर जो सुंदर हमारा साथ दे रहे हमारे नरेंद्र जी, अंकित जी, राहुल जी, ईशा, कथा के यजमान हमारे भक्तगण, ईशा श्रीमद् भागवत के हमारे जो ये नव युवक मंडल कमेटी है उनको आशीर्वाद। हमारे भैया साउंड सर्विस वाले थोड़ा और बढ़ा दे, बेटा बढ़ जाए तो। भगवान कन्हैया का कल जन्म हुआ था, मतलब सही है ना। जब कन्हैया का जन्म हुआ, कन्हैया को कहाँ जाके लिटाया? नंद बाबा के यहाँ मैया यशोदा के पास। यही बात थी ना। योग माया रूपी कन्या को लिया और लेकर के आए, जेल में आए। बेड़ी और हथकड़ी पुनः डल गई, पहरेदार सब जाग गए। जब सब पहरेदार जाग गए, सुखदेव जी से राजा परीक्षित जी ने पूछा, महाराज जब भगवान को सिर के ऊपर रखा तो बेड़ी और हथकड़ी प्यारे खुल गई, और जब माया को सिर के ऊपर रखा तो पुनः बेड़ी और हथकड़ी पड़ गई। कहा इसलिए कि जब व्यक्ति भगवान को सिर के ऊपर रखता है तो उसका सब कुछ खत्म हो जाता है, और जब माया को सिर के ऊपर रखता है तो पुनः माया में जकड़ जाता है। इसलिए बेड़ी और हथकड़ियां पड़ गई। आज कंसराज को पता चल गया, अष्टमो गर्भ संभोत बालको याम देवना महापदमंच पदमंच योग मायामुपावृता। कंसराज को भैया पता चला, आठवां जो पुत्र होना था वो पुत्र नहीं हुआ। क्या हुआ? पुत्री हुई है।
पुत्र नहीं हुआ। कंसराज ने कहा असंभवामि देववाणीं तथैव। देवताओं की वाणी असंभव नहीं हो सकती। ये हुआ कैसे? कुछ ना कुछ तो भैया इसमें लफड़ा है। कंस समझ गया, लेकिन वसुदेव जी का तो प्यारे सिद्धांत था। वसुदेव जी ने उस कन्या को लिया, सुपा में रखा। कंसराज ने विचार किया, ऐसा ना हो कि ये लड़की जिसको ब्याह ही जाए। भैया समझना, राक्षस दैत्य कितने आगे की सोच लेता है, सोचने में बड़े माहिर। कंसराज ने कहा ऐसा ना हो भैया, जिसके साथ में ये कन्या ब्याही जाए, कहीं आठवां बोना हो जाए और मुझे मार दे, इसलिए मुझे इसको भी मार देना चाहिए। दौड़ता हुआ जेल में आया, आकर के मैया देवकी रोज का दूध पिला रही थी। सारे लड़की को गोद से छीन लिया और छीन करके जो ही चरणों को दबाना चाहा कि मैं इसे मौत के घाट उतार दूं, मौत के घाट उतार दूं। वैसे ही कन्या ने सीने में लात मारी और लात मार करके कहा, रे दुष्ट पापाचारी, तेरे मारने वाले ने कहीं पर जन्म ले लिया। और लात मार करके जाकर के आकाश मार्ग में अष्टभुजी दुर्गा बन करके और जाकर के विंध्यवासिनी में निवास किया। कहां पर? विंध्यवासिनी में अष्टभुजी दुर्गा बन करके विद्यमान हुई। यहाँ पर यशोदा लुटावे रसे भोला, यशोदा लुटावे रसे भोला, मोहल्ला में हल्ला मचे बहुतिया। लुटावे रसे गोल्ला, मोहल्ला में हल्ला मचे बहुतिया। यशोदा रानी लल्ला, मोहल्ला में हल्ला मचे बहुतिया। यशोदा रानी लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मचे गो। नंद बाबा क्या लुटा रहे हैं? बाबा लुटावे धन और पैसा, बाबा लुटावे धन और पैसा, बाबा लुटावे धन और पैसा, बाबा लुटावे धन और पैसा। रानी लुटावे चाप छल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मचे यशोदा ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला तो मचेगा।
बाबा लड़ुआ पेड़ा जन्म में बांट रहे हैं, तो यहाँ भी भैया हमारी कमेटी के जो दुर्गेश वगैरह हैं, रिंकू जी, उनकी पूरी कमेटी ने खूब कल लड़ुआ बांटे थे। ऐसे पूरे पंडाल को बना दिया था कि मानो यहीं पर भगवान का अवतार हुआ है। जब परमात्मा दान खूब दिया जा रहा, इतने में दो परमात्मा का अवतार हुआ था प्यारे, ध्यान देना। एक कन्हैया और दूसरे बलराम जी, दो परमात्मा। रोहिणी के यहां पर जन्म हुआ, अलग अलग पल्ले में दोनों परमात्मा लेटे हुए अलग अलग, और जैसे अलग अलग लिटाया सो दोनों परमात्मा ने, कृष्ण और बलराम जी ने रोना चालू कर दिया। दोनों रोने लगे। जब खूब तेज से रो रहे, मैया यशोदा ने बहुत शांत करवाया, लेकिन माताओं कन्हैया शांत नहीं हुए। जब शांत नहीं हुए, पड़ोस की माताएं आई, लाओ तुम्हारे लाला को हम शांत कर देते हैं। शांत करवाया, लेकिन कन्हैया शांत नहीं हुए। गांव की ग्वालियां जुड़ी, सबने दोनों परमात्माओं को खूब शांत करवाया प्यारे, लेकिन कन्हैया बलराम जी का रोना शांत नहीं हुआ। कम से कम 4 घंटा बीत गए, लेकिन परमात्मा का प्यारे रोना शांत नहीं हुआ। खूब रो रहे करके, कहें 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 ठान करके रो रहे। 2-3 ग्वाली जमुना जी में जल भरने गई। जमुना जी में एक ग्वाली वहां पहले से नहा रही थी। एक ग्वाली पहले से नहा रही थी, तो उन 2-3 ग्वालियों ने कहा, क्यों ग्वाली तू यहाँ नहा रही है? तूने एक अचंभव सुना क्या? क्या हो गया? बोले हमारे नंद बाबा के घर में 2 छोरा हैंगे, लेकिन बहुत रो रहे हैं, कोई शांत नहीं कर पाया। यशोदा जायो, यशोदा जायो, लाल नाम वेदन में सुन आई। यशोदा जायो, लाल नाम वेदन में सुन आई। यशोदा जायो, लाल नाम वेदन में सुन आई। वेदन में सुन आई, सतीरी पुराणन में सुन आई। वेदन में सुन आई, सखी पुराणन में सुन आई। यशोदा 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 जायो, लाल नाम वेदन में सुन आई। यशोदा जायो, लाल नाम वेदन में सुन आई।
गोकुल झूले पलना, गोकुल झूले पलना, यशोदा जायो लाल नाम वेदन में सुनाई। यशोदा जायो लाल नाम वेदन में सुन आई। रतन जड़त अपवन है पालना, रतन जड़त अपवन है पालना। भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। बेटी चाहे जितनी प्यारी हो, चाहे जितनी प्यारी हो, उसे घर घर घुमाना ना चाहिए। बेटी चाहे जितनी प्यारी हो, उसे घर घर घुमाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। पत्नी चाहे जितनी प्यारी क्यों ना हो, खूब प्रेम करती हो, शिवपाल लेकिन गुप्त बात कभी नहीं बताना चाहिए। ये हम नहीं कह रहे भैया, ध्यान रखना। शंकर जी ने पार्वती जी से कहा, शंकर जी से पार्वती जी ने कहा, कहाँ जा रहे हो महाराज? बोले अब हम बिल्कुल तुम्हें नहीं बताएंगे, क्योंकि राम जन्म में तुमने उद्घाटन कर दिया था, इसलिए अब हम नहीं बताएंगे कहाँ जा रहे। और शंकर जी ने चल लिया। किसी ने ये भी कहा है कि भगवान भोलेनाथ और पार्वती जी से कहते हैं, जब पार्वती जी भी जा रही थी तो भोलेनाथ ने कहा, देवी कहाँ जा रही हो? बोले हम गोकुल में जा रहे हैं। उस समय भोलेनाथ ने कहा, हम भी तुम्हारे साथ में चलेंगे। कैसे चलोगे? भोलेनाथ ने कहा, हम तुम्हारे साथ में चलेंगे। और कैसे चलेंगे? एक दिन भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी गोकुल में। अरे एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए।
पार्वती जी मना के हारे सामाने त्रिपुरारी मुगुल में आ गए हैं, मुगुल में आ गए हैं। ताली सेवा करते हुए हाथ ऊपर करो थोड़ा। दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। हरि रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम संग में, तुम संग में। बाबा ऐसा न करें कि आमाजीरी से चौरई तक एक गोदाम बना दे और सबको उसी में दे दे। बोले ऐसा नहीं होगा। यदि दो ही चीन बहुएं घर में हैं भैया तो आपस में कड़ी को लड़ती रहती हैं। इसलिए 16,108 मकान बनाओ। मैया यशोदा ने कहा बाबा ऐसा नहीं हो सकता कि इस रेखा का ऑपरेशन कर दो कि हमें एक ही बहू मिले। आजकल भी माताएं यही चाहते कि महाराज हमारी एक लड़का हो एक ही बहू मिले। मैया यशोदा ने कहा महाराज इसका ऑपरेशन कर दो। शंकर जी ने कहा हम तो ऑपरेशन करने के डबल MBBS डॉक्टर हैं, अभी कर देंगे। एक ही बहू मिलेगी ये हम गारंटी देते हैं, ठीक है। लेकिन यशोदा ऑपरेशन जब हम करें तो तुम बीच में मत बोलना, नहीं तो फेल हो जाएगा ऑपरेशन। ऑपरेशन फेल हो जाएगा। मैया यशोदा ने कहा हम बीच में नहीं बोलेंगे, तुम तो ऑपरेशन करो कि एक ही बहू मिले महाराज। और एक ही बहू से सासों का निदारा कम है भैया, एक ही में परेशान। आज भगवान ने शंकर जी ने कन्हैया के चरण को लिया और लेकर के अपने मस्तक में रगड़ना चालू कर दिया। खूब रगड़ा, शंकर जी के पसीना आ गया। मैया यशोदा को बस आया, नीचे गिर गई कि अब तो मेरा बालक 5 दिन का है, मर ही गया, अब बचने वाला नहीं है, जल्दी लौट रे। देना हमने कहा ऐसा ना हो कि हम तुम्हें कथा सुना रहे जी, तो कड़क है
क्योंकि एक बार एक पंडित जी थे हमारे साथ, तो जजमान के घर में बनी मंगोड़ी बनी और अभिषेक शंकर जी का चल रहा था। जजमान बोला महाराज मंगोड़ी बन गई। पंडित जी बोले ऐसा करो, अब 8-10 जोड़ा बैठे थे, बोले आंख मूंदो। सबने आंख मूंदी। अब बोले आंख मूंदने के बाद बोले अब एक एक बेलपत्री उल्टी चढ़ाओ, और 100 जी आ गए पंडित जी। उल्टी चढ़ाओ और आंख खुलना जाए और ओम नमः शिवाय कहते जाओ। अब चेला लगे बेलपत्री चढ़ाए में, वो आंख मूंदी है। पंडित जी ने कहा अच्छा मौका है, चलो पेट पूजा भी हुआ है। तो पीछे से गए और मंगोड़ी खा के फिर मंच पे आ गए। इनकी बात नहीं है, ये तो गए होंगे कहीं। फिर से आ गए, चेलों से कहा आंखें खोल लो, बेलपत्री चढ़ गई। बोले महाराज इतनी देर लो आंखें काहे बंद करवाई तुमने? बोले कुछ नहीं, हम भी अपनी पेट पूजा करके आ गए मंगोड़ी खा के। तो ऐसे आजकल काम बना लेते हैं भैया, इसलिए ध्यान दो। आज भगवान शंकर ने जो मस्तक पे चरण रखा, तुम्हारे जमाने में तो चलता ही नहीं था ब्यूटी पार्लर, चलता था? नहीं चलता। आजकल तो ब्यूटी पार्लर चल गया। शरीर में जब विवाह होता है ना, तो मकान में जैसी वो पुट्टी नहीं करवाते थे, तो माताएं भी अपने चेहरा में इतनी पुट्टी पुतवाती हैं कि धन्य है भैया, कि वो हमें तो पता ही नहीं चलता कि ये वही लड़की है, कहीं दूसरी तो नहीं आ गई। और जब 1-2 घंटा हो गए और पुट्टी झर के नीचे से बिल्कुल ऐसे हो जाती। इसलिए भैया ध्यान दो, समझो बात को। पूतना वैसे ही सज के गई, ब्यूटी पार्लर करवाया पूतना ने। पूतना कम नहीं सज के गई थी, बहुत सजी थी। अच्छे अच्छे देख करके चकरा जाते थे कि ये पूतना देवताओं की तो नहीं। और आजकल भैया एक जगह हमारी सांवरी है ना, देवरी सांवरी, खमार पानी के आगे हमारी कथा चल रही थी। उसी के सामने ब्यूटी पार्लर वाली का घर था। एक देवी जी आई, ब्यूटी पार्लर का, और हमारा मंच उसका गेट सामने ही था। माता जी गई से एक इतना लंबो धागा सो लो, और जब आंख में धर के लो चल बोल गई, रोते हुए निकले। हमने की जो कौन सा ब्यूटी पार्लर, हम तो देख के रह गए कि माता जी रोते हुए निकली बात। इसलिए भैया ध्यान दो, आज पूतना इतनी सजी, भगवान ने कन्हैया ने बलदाव जी से कहा बाबा वो आ गई है। कौन आ गई? रतन माला आ गई है, राजा बलि की पुत्री आ गई है। राम जी ने कहा तो हमें निपट लेने दो इससे, हम एक झटका में खत्म कर